ओम गंग गणपतये नमो नमः। युद्धकांड श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 41वां सर्ग भाग 2। श्री राम को सुग्रीव को दुस्साहस से रोकना। लंका के चारों द्वार पर बानर सैनिकों की नियुक्ति। सभी बानरों के पूछे क्रोध के कारण स्वाभाविक रूप से हिल रही थी। दाढ़े और नखें उन सबके आयुध थे। उन सबके मुख आदि अंगों पर क्रोध रूप से विक्रांत के विचित्र चित्र परिलक्षित होते थे तथा सबके मुख विकट और विकराल दिखाई देते थे। इन्हीं में से किन्हीं बानरों में 10 हाथी का बल था। उनमें से कुछ 10 गुना अधिक बलवान थे वे, तथा किन्हीं में से 1000 हाथियों के समान बल था। किन्हीं में से 10,000 हाथियों की शक्ति थे, कोई इससे भी 100 गुना बलवान थे। अन्य बहुतेरे बानर युद्धपति तो बल का परिणाम ही नहीं था, वो असीम बलशाली थे। यहाँ उन्होंने बानर सेनाओं का टिड्डी दल के उद्गम के समान अद्भुत और विचित्र संग्राम हुआ था। लंका में उछल उछल कर आते हुए बानरों से आकाश भर गया। पुरी में प्रवेश करके खड़े हुए कपिसेन मन की सारी पृथ्वी आच्छादित कर गई। रिक्ष और बानरों की 1 करोड़ सेना तो लंका के चारों द्वार पर आ डटी थी। अन्य सैनिक और युद्ध के लिए सब चले गए थे। समस्त बानरों ने चारों ओर से त्रिकुट पर्वत जिस पर लंका बसी थी घेर लिया। सहस्र आयुत 1 करोड़ बानर तो उस पुरी में सभी द्वारों पर लड़ती हुए सेना का समाचार लेने के लिए सब नगर में सब ओर से घूमते रहते थे। हाथों में वृक्ष लिए बलवान बानरों द्वारा सब ओर से घिरी हुई लंका में वायु के लिए भी प्रवेश पाना कठिन हो गया था। मेघों के समान काले एवं भयंकर तथा इंद्रतुल पराक्रमी बानरों द्वारा सहसा पीड़ित होने के कारण राक्षसों का बड़ा विस्मय हुआ। जैसे सेतु को विदीर्ण करके अपनी मर्यादा को तोड़कर बहने वाला समुद्र के जल को महान शब्द होता है, उसी प्रकार वहां आक्रमण करते हुए विशाल बानर सेना का महान कोलाहल हो रहा था। उस महान कोलाहल से परकोटों, फाटकों, पर्वतों, वनों, कानों से समुची लंकापुरी में हलचल मच गई। श्री राम, लक्ष्मण और सुग्रीव से सुरक्षित विशाल बानर वाहिनी समस्त देवताओं और असुरों के लिए भी अत्यंत दुर्जय हो गई। इस प्रकार राक्षसों के वध के लिए अपनी सेना को यथास्थान खड़ी करके बाद में कर्तव्य को जानने की इच्छा से श्री रघुनाथ जी ने मंत्रियों के साथ 12 बार सलाह की और एक निश्चय पर पहुंचकर साम दाम आदि उपायों से प्रयोग से सुलभ होने वाले और तत्व के ज्ञाता से राम विभीषण की अनुमति ले राजधर्म का विचार करते हुए बलिपुत्र अंगद को बुलाकर उससे इस प्रकार बोले। सौम्य कपिवर, दशमुख रावण राज्य से भ्रष्ट हो गया है। अब उसका ऐश्वर्य समाप्त हो चला, वो मरना चाहता है, इसलिए उसकी चेतना विचार शक्ति नष्ट हो गई। तुम परकोटा में लांग कर लंकापुरी में भय छोड़कर जाओ। अब व्यथारहित होकर उससे मेरी ओर ये बातें कहो। निशाचर, राक्षस राज, तुमने मोहबस घमंड में आकर ऋषि, देवता, गंधर्व, अप्सरा, नाग, यक्ष और राजाओं का बड़ा अपराध किया है। ब्रह्मा जी का जब वरदान पाकर तुम्हें जो अभिमान हो गया, निश्चय ही नष्ट होने का अब समय आ गया है। तुम्हारे उस पाप का दूसरा फल आज उपस्थित है। मैं अपराधियों का दंड देने वाला शासक हूँ। तुमने जो मेरी भार्या का अपहरण किया है, इससे मुझे बड़ा कष्ट पहुँचा है, अतः तुम्हें उसका दंड देने के लिए मैं लंका के द्वार पर आकर खड़ा हूँ। राक्षस, यदि तुम युद्ध में स्थिरतापूर्वक खड़े रहो तो उन समस्त देवताओं, महर्षियों और राजस्वियों की पदवी को पहुंच जाओगे। उन्हीं की बातें तुम्हें परलोकवासी होना पड़ेगा। निशाचर, जिस बल के भरोसे तुमने मुझे धोखा देकर माया से सीता का हरण किया, उसे आज युद्ध के मैदान में दिखाओ। यदि तुम मिथिलेश कुमारी को लेकर मेरे शरण में नहीं आए तो मैं अपने तीखे बाणों द्वारा इस संसार को राक्षसों से सूना कर दूंगा। राक्षसों में श्रेष्ठ ये धर्मात्मा विभीषण भी मेरे साथ ही आए हैं। निश्चय लंका का निष्कटक राज इन्हें ही प्राप्त होगा। तुम पापी हो, तुम्हें अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है, तुम्हारे संगी साथी भी मूर्ख हैं, अतः इस प्रकार धर्मपूर्वक अब एक क्षण भी तुम राज को नहीं भोग सकोगे। रासच, शूरता का आश्रय ले धैर्य धारण करके मेरे साथ युद्ध करो। रणभूमि में मेरे बाणों से शांत होकर तुम शुद्ध और निष्पाप हो जाओगे। निशाचर, मेरे दृष्टिपथ में आने के पश्चात यदि तुम पक्षी होकर तीनों लोक में उड़ते छिपते फिरोगे तो भी अपने घर को जीवित नहीं लौट सकोगे। अब मैं तुम्हें हित की बात बताता हूँ। तुम अपना श्राद्ध कर लो, परलोक में सुख देने वाले दान पुण्य कर लो, क्योंकि लंका में जो जी भर के देख लो, क्योंकि तुम्हारा जीवन मेरे अधीन हो चुका है। अनायास से महान कर्म करने वाले भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर तारकमर अंगद मूर्तिमान अग्नि के भांति आकाश मार्ग से चल दिए। श्रीमान अंगद एक ही मुहूर्त में परकोटा लांघकर रावण के राजमहल में पहुंचे। वहां उन्होंने मंत्रियों के साथ शांत भाव में बैठा हुआ रावण को देखा। बानर श्रेष्ठ अंगद सोने का बाजूबंद पहने थे, अब प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे। वो रावण के निकट पहुंचकर खड़े हो गए। उन्होंने पहले अपना परिचय दिया। मंत्रियों सहित श्री रामचंद्र जी की कही हुई सारी बातें, उत्तम बातें जो कि तो सुना दी, न तो एक भी शब्द कम था न बढ़ाया था। वो बोले, मैं अनायास से बड़े बड़े उत्तम कार्य करने वाले कौशल नरेश महाराज श्री राम का दूत बाले का पुत्र अंगद है। संभव है कभी मेरा नाम भी तुम्हारे कानों में पड़ा हो। माता कौशल्या के आनंद बढ़ाने के लिए रघुकुल तिलक श्री राम ने तुम्हारे लिए संदेश दिया है। नृशंस रावण, जरा मरद आओ, मरद बनो, घर से बाहर निकलकर युद्ध में मेरा सामना करो।
मैं मंत्री पुत्र बंधु बांधव से तुम्हारा वध करूंगा, क्योंकि तुम्हारे मारे जाने पर तीनों लोगों के प्राणी निर्भय हो जाएंगे। तुम देवता, दानव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस सभी के शत्रु हो, ऋषियों के लिए कंटक रूप भी हो। अतः आज मैं तुम्हें उखाड़ फेंकूंगा। यदि तुम आज मेरे चरणों में गिरकर आदरपूर्वक सीता को नहीं लौटाओगे तो मेरे हाथ से मारे जाओगे, और तुम्हारे मारे जाने पर लंका का सारा ऐश्वर्य विभीषण को प्राप्त होगा। बानर शिरोमणि अंगद के ऐसे कठोर वचन कहने पर निशाचर राजा रावण अत्यंत अमर से भर गया। रोष में भरे हुए रावण ने इस समय अपने मंत्रियों से बार बार कहा, पकड़ लो इस दुर्बुद्धि बानर को और मार डालो। राक्षसों के बात सुनकर चार तेजस भयंकर निशाचर ने प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी अंगद को पकड़ लिया। आत्मबल से संपन्न तारा कुमार अंगद ने उस समस्त राक्षसों को अपना बल दिखाते हुए स्वयं ही अपने आप को पकड़ा दिया। फिर वह पक्षियों की तरह अपनी दोनों भुजाओं को जकड़े हुए उन चारों राक्षसों को लिए दिए ही उछल गए और महल की छत पे जो पर्वत के शिखर के समान थे ऊंची चढ़ गए। इनके उछलने से बेग से झटका खाकर वह सभी राक्षस राज रावण का देखते देखते पृथ्वी पर गिर पड़े। तदंतर प्रतापी बाली कुमार अंगद राक्षस राज के उस महल की चोटी पे जो पर्वत के शिखर के समान ऊंची थी पैर पटकने हुए घूमने लगे। उनके पैरों से आक्रांत होकर वो छत रावण के देखते देखते फट गया, ठीक उसी तरह जैसे पूर्व काल में ब्रज के आघात से हिमालय का शिखर विदीर्ण हो गया था। इसी प्रकार महल का छत तोड़कर उन्होंने अपना नाम सुनाते हुए बड़े जोर से सिंहनाद किया और आकाश मार्ग से उड़ चले। राक्षसों को पीड़ा देते और समस्त बानरों का हर्ष बढ़ाते हुए वो बानर सेना के बीच में श्री रामचंद्र जी के पास लौट आए। अपने महल को टूटने से रावण को बड़ा क्रोध आया, और परंतु विनाश की घड़ी देखकर वो लंबी सांस छोड़ने लगा। इधर श्री रामचंद्र जी हर्ष से भरकर गर्जना करते हुए बहुसंख्यक बानरों से घिरे हुए युद्ध के लिए डटे रहे। वे अपने शत्रु का वध करना चाहते थे। इसी समय पर्वत शिखर के समान विशालकाय महापराक्रमी दुर्जन बानर भी स्वच्छ ने इच्छा अनुसार रूप धारण करके बहुसंख्यक बानरों के साथ लंका के सभी दरवाजे को काबू में किया और सुग्रीव की आज्ञा के अनुसार अपने सैनिकों की रक्षा करने सभी द्वारों का समाचार जानने के लिए बारी बारी से उन सब पर विचरने लगे, जैसे चंद्रमा क्रमशः सब नक्षत्रों पर गमन करते हैं। लंका पर घेरा डालकर समुद्र तक फैले हुए उन वनवासी बानरों को 6 अश्वसनी सेनाओं को देखकर राक्षसों को बड़ा विस्मय हुआ। बहुत से निशाचर भयभीत हो गए, अन्य कितने राक्षस सम्रांगण में हर्ष और उत्साह से भर गए। उसी समय लंका की चहरदीवारी और खाई सारी की सारी राक्षसों से बानर से व्याप्त हो गई। इस तरह राक्षसों ने चहरदीवारी को जब बानर साकार हुआ देखा, तब वह दिन दुखी होकर भयभीत होकर हाहाकार करने लगे। वह महाभीषण कोलाहल आरंभ करने पर राक्षस राज रावण के योद्धा निशाचर बड़े बड़े आयुध हाथ में लेकर प्रलय काल के प्रचंड वायु के समान सब और विचरने लगे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के युद्ध कांड में 41वां सर्ग भाग 2/2 पूरा हुआ।